एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा था, दैट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फार्मूला की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ ली थी पिछले वीडियोस में। और मतलब डिस्टेंस फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से उसमें से हम आंसर निकाल सकते हैं, ये सभी हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में क्लियर कर चुके थे। और कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। शायद एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 या 5th तक हो चुका था और क्वेश्चन 6 से हमें कंटिन्यू करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ इस वीडियो में। तो आपकी जो 7.1 एक्सरसाइज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब एक्चुअल में दी क्या है, देखिए ये सब चीज़ें हैं डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन। जो आपकी पूरी पहली एक्सरसाइज है इसके अंदर केवल डिस्टेंस फार्मूला जो है उसी की एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास दोनों बुक्स हैं, सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों अवेलेबल हैं। तो मैं दोनों का मैशअप करके पढ़ा रहा हूँ ताकि दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स पढ़ सकें प्रॉपरली। क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स गिवन अंडर या गिवन फॉलोइंग। ठीक है, मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल अगर कोई बन रहा है तो बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अगर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको यूज करते हुए। ठीक है, मतलब जो पॉइंट्स नीचे गिवन है उन पॉइंट्स को यूज करते हुए कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है आपको ये भी फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं बन रहा है ये पता चलता है उसकी चारों साइड्स निकालने के बाद। ठीक है, क्योंकि चारों साइड से ही क्या प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है भाई। जैसे मान लीजिए कि दो साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो स्क्वायर है, और चारों साइड इक्वल है मगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं चारों साइड्स के बेसिस पे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल वो बनने वाला है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से आए दैट गिवन पॉइंट्स फॉर्म विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको तुरंत उसके चारों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेना है और पता कर लेना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ है, पॉइंट्स दिए हैं -1 एंड -2। देखिए क्वाड्रिलेटरल तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे, वो 4 साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल में। सेकंड है 1 और 0। थर्ड है आपका -1 और 2, और फोर्थ आपको देके रखा हुआ -3 और 0। देखिए आप सभी ने क्लास 9th में क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं तो मालूम होगा आप सभी को कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है 4 प्रॉपर सब पोर्शंस बनाती हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट किस तरीके से होते हैं भाई, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। तो हमेशा आगे x की वैल्यू आती है तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहाँ पे x नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, फिर यहाँ पे x नेगेटिव y नेगेटिव 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 थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप बहुत इजीली पॉइंट्स को देख के बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस मतलब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ कहीं होगा। सेकंड पॉइंट 1 और 0। अब 0 वाला जब पॉइंट आता है ना, मतलब देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब वो पॉइंट x एक्सिस के 1 पे बैठा होगा, y पे होगा ही नहीं, है ना। -1 और 2 तो -1 और 2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, मतलब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट आपका यहाँ पे। और चौथा दिया -3 और 0, मतलब x की वैल्यू -3, एक पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे। मतलब इस तरीके से कोई क्वाड्रेंट आपका बनेगा जो इसमें पॉइंट्स के थ्रू है। तो आप लोग डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हैं कैसे क्वाड्रेंट बन रहा है क्लियरली। ठीक है, ये -3 और 0 तो y की वैल्यू 0, मतलब पॉइंट किस पे, x एक्सिस पे आएगा। ये तो क्वाड्रेंट आपको मैंने क्लास 9th का पोर्शन था, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए मैंने यहाँ बता दिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम इसको मान लेते हैं a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, उसको मान लेते हैं d। तो कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें सीधे सीधे उसके डिस्टेंस निकालने हैं। ए बी सी डी मतलब 4 पॉइंट आपके पास a b c d, a b c d। अब कौन सा बन रहा है, a से b तक का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से b से c तक का निकालो, c से d तक का, d से a तक का, फिर पता चलेगा कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा क्वाड्रेंट है। चलिए a से b तक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 मैंने फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला याद रखो बस, बाकी लगाने का तरीका बता दिया था कि a b है तो b पीछे a आगे है, तो b के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट माइनस करते जाओ। b का x कोऑर्डिनेट है 1, फिर फॉर्मूले का माइनस, देन इसका माइनस आएगा अब आपका a का कोऑर्डिनेट -1 का स्क्वायर प्लस बीच में
देन इसका y कोऑर्डिनेट 0, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर उसका माइनस आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और यहाँ भी आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, ये हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 दैट इज √8 और √8 को आप लिख सकते हो 2√2। √8 को आप क्या लिख सकते हो 2√2। तो पहला आपकी साइड आ गई 2√2 यूनिट। चलिए अब इसका बी सी भी निकाल लीजिए इसी तरीके से। तो बी सी निकालते हैं, मतलब सी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस करो। सी का कोऑर्डिनेट है माइनस का 1 माइनस x2 माइनस x1, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 का स्क्वायर प्लस सी का y कोऑर्डिनेट है आपका 2 माइनस बी का y कोऑर्डिनेट है 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आगे सॉल्व करते हैं तो बी सी इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर और बी सी इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 और बी सी इज इक्वल्स टू √8, मतलब अगेन बी सी की वैल्यू भी आ गई 2√2 यूनिट। यहीं से आपको समझ में आना चालू हो गया है कि ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं तो हो सकता है ये दोनों ही बराबर आ जाए। और इससे आपका एक चीज़ आपको आइडिया लगने लगा है कि यार ये स्क्वायर या रोम्बस के आसपास हो सकता है, क्योंकि एडजेसेंट साइड क्या होती है बराबर होती है, स्क्वायर या रोम्बस और काइट में भी होती हैं। ठीक है, तो ए बी बी सी आपने निकाल लिया है। अब इसके हिसाब से आप क्या निकाल लें ए बी बी सी सी डी निकालें। अब तो सी डी मतलब डी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करें। डी के कोऑर्डिनेट है माइनस का 3 माइनस सी का डी के कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस डी का कोऑर्डिनेट 0 और सी का कोऑर्डिनेट 2 वाई वाला, तो ये हो गया कैंसिल 0। सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये आपका क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया प्लस पीछे -2 का स्क्वायर चल रहा है और सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 दैट इज ये भी √8 आ गया और √8 मतलब सी डी की वैल्यू भी आपकी आ गई 2√2 यूनिट। ठीक है, अब इसी तरीके से डी ए भी निकाल लीजिए। तो डी ए या ए डी आप निकालते हैं तो डी ए डी का फॉर्मूला आगे ए के कोऑर्डिनेट में से डी के कोऑर्डिनेट माइनस करिए। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का 1, डी का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस का 3 माइनस माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस ए का वाई कोऑर्डिनेट है माइनस का 2 माइनस डी का वाई कोऑर्डिनेट है 0। आगे सॉल्व करिए डी ए इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर और डी ए इज इक्वल्स टू ये जाएगा 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 2 टू द 4 2 टू द 4। तो डी ए की वैल्यू भी आपकी आ गई √8 मतलब 2√2 यूनिट। देखिए अब बात यहाँ पे अटक रही है आपकी कि चारों की चारों साइड ये भी 2√2 ये भी 2√2 ये भी 2√2 और ये भी 2√2। अब चारों की चारों साइड जब 2√2 आपकी आ चुकी है, इसका मतलब ये चारों साइड या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। भाई चार साइड रोम्बस की भी इक्वल होती है, चार साइड स्क्वायर की भी इक्वल होती है, दोनों ही आपके क्या है क्वाड्रिलेटरल है। अब क्लासीफाई कैसे करें, तो आपको मालूम है कि रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होती, मगर स्क्वायर की डायगोनल्स आपस में इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर के डायगोनल निकालें, डायगोनल मतलब ए सी और बी डी। तो चलिए मैं ए सी का डिस्टेंस अगर निकालना चाहूँ मतलब सी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करूँ, ये है आपके सी और ये आपका ए। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करते सी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस सी का वाई कोऑर्डिनेट मतलब 2 माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब वो भी आपको माइनस का 2 ही दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब ए सी की वैल्यू निकाली जाए तो ए सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपके यहाँ से, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ आएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 2 का माइनस माइनस प्लस 2। तो देखिए यहाँ तो सीधे सीधे क्लियर है, ये तो आपका हो गया 0 -1 + 1 0 हो गया और यहाँ आपका बचेगा 4 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर मतलब 4 सीधे सीधे बाहर जाएगा, रूट से वो कैंसिल हो गया। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 4 यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद बी डी निकालने मतलब डी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस करो। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट है आपका -3
डी का एक्स कोऑर्डिनेट है -3 माइनस बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, ये ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 का स्क्वायर प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट है डी का 0 और बी का वाई कोऑर्डिनेट भी है 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी डी का आंसर जो आने वाला है डेफिनेटली सीधे सीधे ये जाएगा -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 से, -4 का स्क्वायर होता है 16 और ये हो गया आपका 4 यूनिट। तो अब देखिए आपके पास सॉल्यूशन क्या निकल के आया। आपको मालूम है भाई इट इज़ अ स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों है? बिकॉज भाई ये स्क्वायर इसलिए है बिकॉज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल टू डी, चारों साइड इक्वल है, एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल्स टू बी डी। भाई इसकी चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ इसके दोनों जो डायगोनल्स वो भी आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या है, स्क्वायर है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको कंसेप्ट यूज करना है। क्लियर हुआ, समझ में आया? बस आपको कंसेप्ट मालूम होने चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर लग रहा है। भाई मतलब जैसे पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर जो है इक्वल होंगे, डायगोनल अनइक्वल होगी तो पैरेललोग्राम बन गया। और अगर अपोजिट पेयर इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि वो रेक्टेंगल बन गया। मतलब इस तरीके से आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए, प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए हर शेप की। और ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख के रखा हुआ है दैट इज -3 और 5, क्वेश्चन 6 का 2 है ना। -3 और 5 पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा आपका देके रखा हुआ है 3 और 1, तीसरा आपको देके रखा हुआ है 0 और 3, और फोर्थ आपको देके रखा है -1 -4। अब आप क्वाड्रेंट, आप देखिए आपका वर्क है सभी लोगों का कि फटाफट आप क्वाड्रेंट पता करके बताएंगे कि इसमें कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा। ठीक है, वो आप लोग फटाफट बता देंगे। ठीक है, मैं अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी और इसको डी। सबसे पहले अगेन कोऑर्डिनेटर जब भी पता करना हो तो चारों के डिस्टेंस निकाल दो। तो भाई ए बी की बात करते हैं, तो ए बी मतलब बी में से, पीछे बी लिखा तो बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करिए। बी का एक्स कोऑर्डिनेट है आपका 3 माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट है -3, तो खुद माइनस के साथ इसलिए ब्रैकेट में आएगा। देन बी का वाई कोऑर्डिनेट है 1 और ए का है 5, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। और ए बी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस अगेन 3 का स्क्वायर प्लस ये आपका बचेगा 5 में से बन गया तो -4 का स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू क्या जाएगी 3 + 3 6 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। तो ए बी को और आगे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 36 + 4 4 = 16। ठीक है, दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, ये 36 में से 10 46 तो 52 हो रहा है अंडर रूट। 52 को ब्रेक कर लो चाहो तो 52 को ब्रेक करने पे क्या आएगा, 2 2 = 4, 1 × 2 6 = 12 है ना। फिर बचा 26, 2 × 13 है ना। ठीक है, यही आ रहा है आपका 2 × 2 × 13। तो यहाँ से आपका 2 बाहर निकल जाएगा, √13 बचेगा। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग बी सी निकाल लें आप, तो बी सी निकालना मतलब सी में से बी के कोऑर्डिनेट को माइनस करने की बात हो गई। तो सी है आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 3, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना, सी का वाई कोऑर्डिनेट है 3 माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट है 1 बी का। तो बी सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास यहाँ पे, सीधे सीधे -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आपकी आ रही है 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट बी सी की वैल्यू आ गई है √13 यूनिट। जो भी यूनिट है, कोई यूनिट नहीं देके रखी ना मैं एक्चुअल में। तो ये 2 2 = 4 और 3 3 = 9। ए बी बी सी निकल गए हैं, सी डी निकाल लिया जाए तो डी के कोऑर्डिनेट में से सी के कोऑर्डिनेट को माइनस किया जाए। भाई डी का एक्स कोऑर्डिनेट है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट है -1 माइनस है ना, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 0 इनका होल स्क्वायर प्लस आगे बढ़ते हैं। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट है -4, फिर माइनस, उसके बाद सी का एक्स कोऑर्डिनेट है आपका 3। चलिए तो आगे सॉल्व करें। सी डी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1, पीछे का 0 से कोई मतलब ही नहीं है, प्लस ये हो जाएगा -4 - 3 का स्क्वायर। और सी डी इज इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -7 माइनस प्लस 4 + 3 7। और सी डी की वैल्यू आपके यहाँ से क्या निकल आएगी, 1 + 7 7 = 49
मतलब सी डी की वैल्यू आएगी 1 + 49 तो हो गया आपका 50। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि 1 + 49 आपका आ रहा है 50 हो रहा है, ठीक है। 50 को आप लिख सकते हो 5√2 है ना, 5 5 25 अंदर जाएगा, 25 2 50, तो 5√2 यूनिट। और इसी तरीके से डी ए निकाल लिया जाए, मतलब ए में से डी के कोऑर्डिनेट माइनस किए जाए, तो ए के कोऑर्डिनेट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है -3 माइनस डी का एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या दिख रहा है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट आपका -1, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया इसका होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस आएगा आपका, तो बीच में प्लस आने के बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको जो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज y की जो वैल्यू है किसकी, a की जो y की वैल्यू है, a की y की वैल्यू आपके पास 5 और माइनस है ना, और d की y की वैल्यू आपके पास -4, तो ये -4 का स्क्वायर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। स्क्वायर बाहर साइड आएगा। चलिए तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। डी ए इज इक्वल्स टू, आगे वैल्यू लिखाती है तो ये आपकी होगी -3 माइनस +1 का स्क्वायर। देखिए ये है आपकी डी ए, तो -3 माइनस +1 और ये आएगा 5 -4, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 5 माइनस +4 का स्क्वायर, और डी ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका +-2 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और डी ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2 का स्क्वायर आ रहा है आपका 4, 9 का स्क्वायर 9 9 से 81, तो ये आपके √85, और 85 को अब निकालना बाहर, तो 5 1 ज़ा 5 और 3 5 7 35 × 17 रूट के बाहर निकलना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि आपकी चारों साइड आपके साथ आ चुकी हैं। पहली साइड है √52, मतलब √52 मतलब 2√13 पहली साइड है, दूसरी है √13, तीसरी है 5√2 और चौथी है √5, मतलब चारों की चारों साइड क्या है, दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए। भाई जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल नहीं है तो वो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, क्लियर है भाई। ये किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसा होगा आपके साथ कि पॉइंट दे दिए जाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, चेक करके बता दो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि चारों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। सिंपल आंसर स्क्रीन से लिख देंगे आप, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है। चलिए इसी तरीके से इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका, तो मैं वाला भी क्लियर करवा देता हूँ आपको वो क्वेश्चन भी। चलिए तो बाकी आपको अगर इसके स्टार्टिंग के जो वीडियोस देखने हैं हमारे, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स के जो अभी जितने हमने वीडियो बनाया सब अवेलेबल हो जाएंगे आपको। अब आते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं, चारों पॉइंट्स प्लस के हैं, सबसे बढ़िया बात है। पहला पॉइंट दिया है 4,5, दूसरा पॉइंट दिया है 7,6, तीसरा पॉइंट आपको देके रखा हुआ है 4,3, और चौथा पॉइंट आपको देके रखा है 1,2, ठीक है। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। सबसे पहले आगे कोऑर्डिनेटर पता करना, तो ए बी की वैल्यू मतलब बी में से ए की कोऑर्डिनेट माइनस करो, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। जब पूरे कोऑर्डिनेट प्लस में दिए हो ना तो बहुत जल्दी हो जाता है सोल्यूशन। 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ए बी की वैल्यू आ गई √10, क्लियर है। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड पे आते हैं, तो बी सी निकालते हैं। इसके बाद भाई बी सी मतलब सी में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस करो, सी में से बी के मतलब ये हो जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए, तो बी सी की वैल्यू जो आपकी आएगी आगे 7 - 4 मतलब 3 प्लस 3 - 6 मतलब माइनस का अगेन 3, तो बी सी इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये आपका हो जाएगा √18, और यहाँ से बी सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो √18 की जगह क्या आ जाएगी, यहाँ से आपका आएगा 3√2, मतलब 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो 3√2 यूनिट हो गई। मतलब दो अल्टरनेट साइड ए बी और बी सी, दो साइड वाली साइड अपोजिट आ गई है, मतलब ये रोम्बस तो होने से रहा और स्क्वायर भी होने से रहा, क्योंकि भाई एडजेसेंट साइड्स तो क्या होती है, उसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। इसकी तो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो ये वाली और ये वाली साइड तो अलग आ गई, मतलब या तो ये पैरेललोग्राम बनेगा या तो ये रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि भाई साइड वाली जो साइड्स हैं वो अलग अलग आ गई ना। स्क्वायर या रोम्बस होता है तो चार साइड इक्वल होती, तो
अब आते हैं हम आगे निकालते हैं। मतलब ये तो हमको देखिए, मतलब सॉल्व जब करते चलते हैं ना तो सॉल्व करते करते आइडिया लगना चालू हो जाता है कि क्या बनने वाला है। तो ये पैरेललोग्राम बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा, वो चेक करते हैं क्या बनेगा, ठीक है ना। तो सी डी की वैल्यू हम निकालते हैं, डी में से माइनस करिए तो आपको जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आने वाली है 1 - 4 मतलब 3 माइनस का, और यहाँ 2 - 3 मतलब माइनस का 1 का स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 9। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा। तो सी डी की वैल्यू आ गई आपकी √10 यूनिट। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आना चालू हो गई होगी। यहाँ से डी ए डी भी निकाल लें या डी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी ए का फॉर्मूला लगाइए, ए में से डी के कोऑर्डिनेट माइनस करिए। ए का कोऑर्डिनेट है 4 माइनस डी का कोऑर्डिनेट है 1 का स्क्वायर प्लस ए का कोऑर्डिनेट है 5 माइनस डी का कोऑर्डिनेट 2 का स्क्वायर। चलिए तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो डी ए की वैल्यू आपकी आ रही है 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर, और डी ए इज इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 3 3 9 मतलब √18, और इसका डी ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 3√2 यूनिट। मतलब ये एक चीज़ आप देखिए कि ये ए बी सी डी अगर आपका एक रेक्टेंगल बनता, ए बी सी डी या पैरेललोग्राम, दो चीज़ बन सकती हैं। तो भाई इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई है और ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई है। अब ये दो चीज़ बन सकता है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम होगा। पता कैसे करें कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है? एक डिफरेंस दोनों में है कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होगी। मतलब दोनों डायगोनल्स को निकालो, आपस में बराबर आई तो रेक्टेंगल है, और आपस में अलग अलग आई तो पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती हैं। तो पूरा जो मैटर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डायगोनल्स पे। ये आपका ए बी सी डी है ना, इसके डायगोनल से ए सी और बी डी। तो ए सी निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। तो ए सी मतलब सी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करिए। तो सी और ए ये है भाई, सी में से ए कोऑर्डिनेट माइनस करिए तो 4 - 4 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू 4 - 4 तो हो गया आपका 0, पूरा 0 का स्क्वायर भी 0। यहाँ आपका बचेगा 3 में से 5 का तो माइनस का 2 का स्क्वायर, और यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालना चाहे तो माइनस के 2 का स्क्वायर आपका बचेगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू सीधे सीधे आपके जाएगी 2 का स्क्वायर √4 या फिर 2 यूनिट। इसी हिसाब से ए सी के बाद बी डी निकालना है तो डी के पॉइंट में से बी के पॉइंट माइनस करें। तो डी के पॉइंट है आपके 1 - 7 प्लस 2 - 6। चलिए तो बी डी निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ आपका बचेगा 2 में से 6 में से 2 गया तो आपका बचेगा माइनस के 4 का स्क्वायर। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्यूशन के आगे क्या आता है आपके पास, देखिए बी डी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज √6 का स्क्वायर तो 36 होगा, और 4 का स्क्वायर आपका होगा 16। तो बी डी की वैल्यू आपको सीधे सीधे दिख रही है कि 6 6 36 और 4 4 16, दोनों को प्लस कर दो, √52 आ रही है। 52 से कोई मतलब ही नहीं है ना, देखिए ध्यान से। तो चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। हियर ए बी, इसका कंक्लूजन क्या निकला, ए बी इज इक्वल्स टू, जो ए बी है देखिए ध्यान से, ए बी जो है वो √10 है, सी डी वो है √10 है। ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू √10, और बी सी इज इक्वल्स टू डी ए इज इक्वल्स टू, बोथ आर 3√2। ये भी 3√2 और ये भी 3√2, तो अपोजिट साइड से इक्वल है। एंड जो डायगोनल्स है, एंड डायगोनल्स आर भाई बी सी इज नॉट इक्वल टू ए डी, या ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, सॉरी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल नहीं हो, देयरफॉर इट इज अ, भाई ये क्या हो सकता है, इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होती है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा बहुत कंसेप्ट अलग है मगर उतना भी अलग नहीं है। एक बेसिक लॉजिक आपका अगर लग गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। क्योंकि बेसिक एक छोटा सा पॉइंट है आपको जो समझ में आना चाहिए, उससे लॉजिक निकालना है आपको पॉइंट का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसका। क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 आपको देके रखा हुआ है, दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए बात कर क्या, कहाँ बात हो रही है
कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक लाइन है आपकी ये, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ ए बी। ये आपका हो गया एक्स पॉजिटिव, ये हो गया वाई पॉजिटिव, ये हो गया एक्स नेगेटिव, ये हो गया वाई नेगेटिव। एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये आपकी एक्स एक्सिस जा रही है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक कोई ऐसा पॉइंट बैठा हुआ है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ पी। ठीक है, ठीक है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 and -5। ठीक है, 2 और y -5, मतलब y इसका 2, यहां मैं ए पॉइंट नीचे दे रहा हूं, 2 और -5, क्योंकि यहाँ आपका x प्लस है, y नेगेटिव है, और ये b है, दैट इज -2 और 9, दैट इज -2 और 9। देखिए -2 और 9 किधर आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका हम पॉइंट ही अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है ना भाई, पहला पॉइंट आपको देके रखा हुआ है, दैट इज 2 और -5, तो x का प्लस का 2 आएगा -5, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आएगा कुछ 2 और -5, इसको मान लिया आपने पॉइंट ए। और दूसरा पॉइंट आपको देके रखा हुआ है -2 और 9, मतलब x का -2 y का 9, मतलब यहाँ कहीं होगा -2 होता है। आप ये कोई ज़रूरी नहीं है जो जैसे मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ इस तरीके से आप पॉइंट मार्क आउट करें, ये तो मैंने केवल भाई जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस क्वाड्रेंट में डाल दिया, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट था, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो मैं डाल दिया। अब उन्होंने बोला है कि जो लाइन बन रही है ना इन दोनों की, इनको एक बीच में एक पी पॉइंट काट रहा है। ठीक है, इनको एक बीच में पी पॉइंट क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। अब जो पी पॉइंट इसको कैंसिल आउट कर रहा है ना, ये बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये बी से जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे ए से है, मतलब इसका इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल। उन्होंने बोला है कि आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये पी पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से दोनों जगह से बराबर है। मतलब आप ए पी निकालो बी पी निकालो, दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल है। मगर मेन बात आती है कि इस पॉइंट सपोज कैसे करें। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, इसके पॉइंट्स हमें नहीं मालूम, तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हमने मान लिया एक्स होगा, और वाई एक्सिस का पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ। ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपने एक्स मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। वाई को वेरी गुड, वाई कोऑर्डिनेट इसका होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियर शब्दों में कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट करो। तो जब एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो वाई की तो कहीं बात ही नहीं हो रही ना। पॉइंट अगर एक्स पे बैठा है तो ना ऊपर वाई पे है ना नीचे वाई पे है, पूरी वो एक्स लाइन के ऊपर बैठा है, तो वाई जो वाई है वो वाई को कहीं टच ही नहीं कर रहा ना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। चलिए मानते हैं, सॉल्यूशन यहां से करते हैं। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 2 और -5, क्योंकि नाम देना पड़ेगा, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमने मान लिए -2 और 9। ठीक है, 2 और -5 और -2 और 9। अब हमें मानना है अलग से पॉइंट जो इनको डिवाइड करे, तो अपन मान लेते हैं लेट P बी द पॉइंट, हमने क्योंकि P माना है ना कि वो पॉइंट P है, तो हमने मान लिया लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from A and B, which is equidistant from A and B। हमने मान लिया कि एक पॉइंट P है x एक्सिस पे बैठा है जो कि A और B से बराबर की दूरी पे है। ठीक है, देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, x पे तो x कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि x पे इसलिए 0 हो जाएगा। हाँ, अगर वो बीच में कहीं पे होता, वो अगर ऐसा बोलते कि अ पॉइंट डिवाइड्स AB into 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, या एक पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, तो हम उसके कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, x, y, मतलब x कोऑर्डिनेट भी होता है y कोऑर्डिनेट भी होता है। मगर यहाँ पे वो x एक्सिस पे खुद बैठे ही हुआ है, तो x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाना है। ठीक है, अब कंडीशन आप सभी को मालूम है कि भाई जो P पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है B से और इसका जो डिस्टेंस है A से, मतलब A से P का डिस्टेंस AP जो है वो B से P का डिस्टेंस BP के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दोनों जगह से बराबर है। मतलब आपको x की वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालोगे भाई, जब ये दोनों जगह से बराबर है मतलब इसका A से P तक का जो डिस्टेंस है वही B से P तक का डिस्टेंस होगा, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल के इक्वल रख दो, है ना भाई। बराबर दूरी पे है, बराबर दूरी मतलब AP का जो वैल्यू है वही की वही वैल्यू किसकी है, BP की होगी भाई। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बीच में पॉइंट मार्क कर दो, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो दोनों को निकाल के इक्वल रख दूंगा, तो बात वही हो रही है ना।
तो AP का डिस्टेंस, AP का डिस्टेंस मतलब P में से A के कोऑर्डिनेट माइनस करिए। P का x कोऑर्डिनेट है x माइनस A का x कोऑर्डिनेट है आपका, A का x कोऑर्डिनेट है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस P का y कोऑर्डिनेट है 0 माइनस A का y कोऑर्डिनेट है -5, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर इक्वल टू BP। BP मतलब P में से अगेन B के कोऑर्डिनेट, P पहले P के कोऑर्डिनेट आगे, B के कोऑर्डिनेट पीछे, तो P का x कोऑर्डिनेट है आपका x माइनस B का x कोऑर्डिनेट है आपका -2, तो ब्रैकेट में आप यहाँ लगा दीजिए -2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, P का y कोऑर्डिनेट है 0, सभी को मालूम है, माइनस B का y कोऑर्डिनेट है 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस, तो +5 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर। अब आप सभी को एक चीज़ मालूम है, बहुत अच्छे से पहले पढ़ते आ रहे हो, कि जब दोनों साइड स्क्वायर रूट है और आपको स्क्वायर रूट को हटाना है, जब भी स्क्वायर रूट को हटाना होता है हम क्या करते हैं, हमने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया था क्लासरूम सेशन में, हमारा क्लासरूम सेशन चल रहा था, ठीक है ना, जूम मीटिंग ऐप पे, तो मैंने बताया था कि जब भी कहीं रूट फंसती है तो ऊपर रूट कहीं अटकती है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हमको स्क्वायरिंग करना बोथ साइड्स। तो यहाँ तो दोनों जगह रूट हट रही है और हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू तभी निकलेगी जब यहाँ से रूट हटेगी। तो रूट हटाने के लिए मेथड क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करते हैं, तो इसका पूरा मेन स्क्वायर होगा, ठीक है, हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 5 जो 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 9 जो 81 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए अंदर पूरे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स 2x इंटू बी 2 2 ज़ा 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a 2x इंटू b 2 2 ज़ा 4x प्लस b का स्क्वायर प्लस 81। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर इक्वल टू के दोनों साइड पे कोई चीज़ सेम साइन के साथ हो तो कैंसिल होती है। जैसे भाई यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो मैं ये प्लस का एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे लेके आऊँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, जब यहाँ पे लाऊँ तो उसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ प्लस का 4, यहाँ प्लस का 4 कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा अब आपके पास बचा माइनस का 4x प्लस का 25, ठीक है, और यहाँ बचा है प्लस का इक्वल टू प्लस का 4x प्लस का 81। तो ये वाला माइनस 4x को यहाँ पे लेके आओ तो ये 4x ऑलरेडी है, माइनस वाला यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4x और ये 81 को यहाँ ले आओ तो 25 माइनस 81 प्लस का था तो यहाँ माइनस हो गया। तो अब जब इसको आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपका कितना आंसर बच रहा है इसका, ये बचेगा आपका शायद 56 बचेगा, है ना, 56 ही बचेगा और ये आपका हो जाएगा 8x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 56/8 और 7 8 ज़ा 56 तो 8 7 56, x की वैल्यू आ गई माइनस का, 81 माइनस का था इसलिए माइनस आएगा तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। सिंपल सी बात है, आपका सॉल्यूशन मिल गया आपको कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p का x कोऑर्डिनेट है आपका माइनस का 7, y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। मतलब जो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना था कि फाइंड द पॉइंट p विच इज ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट टू दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b ऑन द x एक्सिस इज -7 एंड 0। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल रिप्ले करें और देख सकते हैं जहाँ भी प्रॉब्लम होगी। वीडियो का टाइम काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब हम इस क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? अगर कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप उसको रिप्ले करके बिल्कुल देख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को मालूम है करना है, ताकि जो नए नए वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें और इसके आगे का कंटिन्यू वीडियो जैसे भी आएगा आपका नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। ओके, थैंक यू।